जितने भी बिगनर्स हैं ये वीडियो जरूर देखना, जिससे आप आज इसी वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे गाइस। तो चलो आज के बाद जब भी आप केराटिन करोगे, मैं कहती हूँ 100% आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है गाइस। हमारे केराटिन का रिजल्ट नहीं आता, हमारे हेयर फॉल उतना ही होता है, शाइन नहीं आती। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान? आप केराटिन से आपके बाल 100% स्ट्रेट हो जाएंगे। ये बिल्कुल एक लैमिनेशन का काम करती है। केराटिन के नुकसान भी होते हैं। करना चाहिए, कौन से शैम्पू यूज़ करनी है, जिसके अंदर है उस पे हम किस डिग्री पे अपनी प्रेस को रखेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्यूटी पार्लर चैनल। जय श्री श्याम। तो गाइस, आज सुबह सुबह मैं अपने हेयर का ट्रीटमेंट करा रही हूँ और बहुत टाइम हो गया मुझे अपने बालों में स्मूथनिंग लिए, केराटिन लिए। केराटिन मैं हर 3 मंथ में लेती रहती हूँ, जिससे मेरे बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम, डैंड्रफ या फिर फ्रीजीनेस वो सब नहीं रहता और मेरी लेंथ बढ़ती रहती है, जिसके कारण। और जिस टाइम मैंने अपनी स्मूथनिंग कराई मेरी लेंथ बहुत ही कम थी और आज मेरी लेंथ देखो। और अभी धीरे धीरे मैं ऐसे ही अपने भाई हेयर ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट लेती रहती हूँ। और आज जो मेरा हेयर ट्रीटमेंट करेगा वो है मेरा भाई, जिसने बहुत अच्छा केमिकल वर्क मुंबई के सर्टिफाइड एकेडमी से सीखा है और बहुत अच्छा हेयर ट्रीटमेंट है। रिज़ल्ट आपको मैं इसी वीडियो के अंदर और पूरा हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी हो सकेगा सारी क्यूरी आपकी हम सॉल्व करेंगे। जितने भी बिगनर्स हैं ये वीडियो ज़रूर देखना, जिससे आप आज इसी वीडियो से बहुत कुछ सीख के जाओगे गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो हे गाइस, तो मैं सबसे पहले केराटिन का जो फर्स्ट स्टेप किया है उसके बारे में बताती हूँ गाइस। जो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप किया है वो है हमारा हेयर वॉश, जिसके अंदर हमने कोई भी सल्फेट फ्री शैम्पू का यूज़ करना है, जिससे हमारे बालों का मॉइस्चराइज़र, डस्ट सब रेन आउट होना चाहिए। बहुत ही अच्छे और 2 टाइम शैम्पू के अंदर हमने अपने हेयर को वॉश कर लेना है गाइस। देन हम आपको सिखाएंगे कि पार्टीशन कैसे की जाती है। सबसे अच्छी हमें बिगनर्स को पार्टीशन करनी आनी चाहिए, जिससे हमारी एप्लीकेशन बहुत स्मूथ और अच्छी होती है। तो कंटिन्यू आप गाइस पार्टीशन की वीडियो भी साथ साथ देखिए और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना इस वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले हमारा चल रहा है सेक्शन। तो सबसे पहले बिगनर्स को, जितने भी बिगनर्स हैं, सबसे पहले उनको सीखना कि हम कैसे अपने हेयर को सेक्शन करेंगे। उसी के बाद एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे आप। अदरवाइज अगर आप विदाउट सेक्शन करते हो तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगी और किस एरिया में हमें सबसे पहले एप्लीकेशन करनी चाहिए और किस में नहीं, वो आज आपको हम पूरी डिटेल से बताएंगे। तो कंटिन्यू वीडियो में देखते रहो। सबसे पहले हम सेक्शन कर रहे हैं, तो सेक्शन को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले हमने करा है फ्रंट का सेक्शन, ठीक है गाइस। उसके बाद हम करेंगे बैक सेक्शन, तो वो भी कंटिन्यू आप देखना। ये हमारा ईयर टू ईयर का सेक्शन है और देन बैक सेक्शन देखो। इसी के साथ अब करेंगे हम बैक सेक्शन। बैक सेक्शन कैसे करते हैं, जैसे कि आपको आगे से हमने क्या किए, 2 सेक्शन किए हैं। तो सेंटर से एक लाइंस क्रिएट करनी है और उसी को हम लास्ट तक लेके जाएंगे, एंड तक। उसके अंदर हमने 2 पार्ट कन्वर्ट करने हैं और उसके देन बाद हम उसी के 2 पार्ट के डाउन एरिया से सेक्शन को निकालना स्टार्ट करेंगे। अगर आप 1 पर्सन हैं तो आपको ऐसे एप्लीकेशन करनी है। आप कंटिन्यू एप्लीकेशन को एंजॉय करें। और गाइस, सबसे मेन मैं बता देती हूँ कि हमें एप्लीकेशन अपने फिंगर की हेल्प से नहीं करनी, जिससे हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, प्लस कस्टमर के हेयर पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें थोक थोक के केमिकल दो, ऐसा नहीं होता गाइस। जब कस्टमर का जो हेयर होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें जो हमारा प्रोडक्ट है उतना ही प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। और गाइस, और इसके अंदर एक मेन इम्पोर्टेंस पॉइंट क्या होता है मैं बताती हूँ। जैसे कि हमने एक सेक्शन लिया और उसके अंदर आपने ध्यान से देखा होगा, तो इसके अंदर हमने 3 से 4 डॉट क्रिएट करे हैं।
3 से 4 पॉइंट्स पे हमने अपने प्रोडक्ट को लगाना है, छोड़ना है। देन उसके बाद फिंगर के हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से यूनिक तरीका आपको दिखाई दे रहा होगा। इसी की सहायता से आपको अपने जो बालों के अंदर उस क्रीम को अब्जॉर्ब करना है। अभी जैसे रिक्रिएट कर रहे हैं हम, सेकंड पार्ट आपको देख रहा कैसे सेक्शन, अगर आप अकेले भी हो तो बहुत अच्छे तरीके से आप सेक्शन निकाल के और आप केराटिन ट्रीटमेंट कर सकते हो। देखो गाइस, जैसे कि 1 2 3 4 बैक फ्रंट दोनों तरफ से हमने ब्रश का यूज़ किया, केमिकल ब्रश पे नहीं है। और इसी तरह से आपको देखो मल्टीफाइज फिंगर्स की हेल्प से 2 फिंगर्स लेनी है जो थंब के नियर बाई होते हैं उनके अंदर। लास्ट पे आपको कुछ लोग हमारे आपको दिखाई भी देते होंगे कि हमारे जो नीचे के पॉइंट्स होते हैं उसको बिल्कुल छोड़ देता है, वो फिर हमारा रफनेस आती है। और इसी के कारण देखो गाइस कितनी अच्छे से हमारी क्रीम एप्लीकेशन हो रही है। और गाइस सेक्शन भी बहुत नीट एंड क्लीन, प्लस सेक्शन बहुत बारीक लेना है, ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लेना गाइस एप्लीकेशन करते टाइम। तो गाइस इन चीज़ों का बहुत नोटिस करना है और वीडियो को कंटिन्यू फुल देखना है। आज के बाद जब भी आप केराटिन करोगे, मैं कहती हूँ 100% आपका रिजल्ट बहुत बेहतरीन आने वाला है गाइस। जब ये वीडियो देखोगे और पूरा देखना है और फुल वीडियो को आपने ऑब्जर्व करना है अपने अंदर कि हम क्या मिस्टेक करते हैं जिससे हमारे केराटिन का रिजल्ट नहीं आता, हमारे हेयर फॉल उतना ही होता है, शाइन नहीं आती। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, ये 100% मेरी गारंटी है। तो चलो गाइज, अब पूरा हम 1 सेक्शन आपको इसी तरह से एप्लीकेशन करना सिखाएंगे और आराम से आप इसको देखो और बहुत ध्यान से आपको इसको सीखना है गाइज। और गाइज कमेंट करके बताना। तो गाइज अब हम फ्रंट के जो सेक्शन हैं
ईयर टू ईयर उसी के अंदर एप्लीकेशन स्टार्ट कर दी है गाइस। तो हमारा बैक सेक्शन है वो पूरा एप्लीकेशन से कवर अप कर दिया हमने। अब इसके बाद गाइस मैं आपको बहुत डीप इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी इस वीडियो के अंदर, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखो। मैं बताना चाहूँगी कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन डाउट्स चल रहे हैं। जो लोग आपको ये होता है कि केराटिन कराएं, बोटॉक्स कराएं, नैनोप्लास्टिया कराएं, उन सभी के लिए आज ये वीडियो है, तो आप कंटिन्यू वीडियो को देखो। अब बात आती है केराटिन हम क्यों कराते हैं, केराटिन के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, कितने टाइम बाद हमें केराटिन करानी चाहिए, केराटिन हमारे बालों को क्या फ़ायदे देती है, इन सब क्वेश्चनों का आंसर मैं अभी आपको देना चाहूँगी गाइस। तो सबसे पहले बात आती है केराटिन क्या है। केराटिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे बालों में होता है, लेकिन जैसे कि हम कुछ केमिकल्स ट्रीटमेंट्स करा लेते हैं, जैसे कि कलर, मेहंदी या फिर स्मूथनिंग या फिर कोई भी टाइम के साथ साथ, जैसे कि हम धूप में जाते हैं जिसके कारण हमारे बालों का प्रोटीन डैमेज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उनके अंदर वो जान, वो शाइन सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, तो जो उसके अंदर एक जान और एक प्रोटीन चाहिए वो काम सिर्फ करती है केराटिन। अब दोस्तों बात आती है कि हमारा जो केराटिन ट्रीटमेंट है वो क्या काम करता है बालों के ऊपर, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान। अब मैं बता देती हूँ। जैसे कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि हमारी जो हेयर होते हैं उसकी 3 परत होती है, ऊपर, मीडियम और डाउन, ठीक है गाइस। तो उसमें जो केराटिन होती है वो सबसे ऊपर वाली परत पे की जाती है, जिसको बोला जाता है क्यूटिकल परत, लेयर, ठीक है गाइस। क्या कहते हैं, क्यूटिकल लेयर, जिसके ऊपर हम इससे केराटिन की एप्लीकेशन प्लस हम केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं। वह जो लेयर होती है उसी के कारण हमारे जो हेयर्स हैं वो फ्रीजी दिखते हैं, डैमेज दिखते हैं, और जिससे हमारे बालों में शाइनिंग नहीं होती। और कभी भी कोई भी आपको बेवकूफ़ बनाना चाहे कि गाइस कि केराटिन से आपके बाल 100% स्ट्रेट हो जाएंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग इंक्वायरी है या इन्फॉर्मेशन है। इसके जासे में बिल्कुल मत आना। हाँ, मैं मानती हूँ 10 से 20 मिनट % आपके बालों में स्ट्रेटनिंग आ सकती है, अदरवाइज गाइज कोई भी चांस नहीं है कि आपके बाल 100% स्ट्रेट हो जाएं। उसके लिए आपको स्मूथनिंग ही करानी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले आप किसी भी प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर के पास जाइए, जिससे, या आप मान्य सैलून पे जाइए, जिससे आप कंफर्म करें कि आपके बालों में कौन सा ट्रीटमेंट होगा या कौन सा नहीं होगा। उसी के बाद आपको एक ट्रीटमेंट लेना है। अब बात आती है गाइस कि जो क्यूटिकल लेयर होती है उसके ऊपर हम ये एप्लीकेशन करते हैं, और जो क्यूटिकल एयर पे जब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं लेयर पे, तो गाइज वो एक लैमिनेशन का काम करती है। वो उस परत को 3 से 4 महीने के लिए लेमिनेशन कर देती है, और धीरे धीरे जैसे हम वॉश करेंगे वो ओपन होती जाएगी। तो इसका मैक्सिमम टाइम जो होता है वो 4 से 6 मंथ के एरिया में ही आ जाता है, क्योंकि जितना वॉश करेंगे डिपेंड करता है वॉश पे। अगर वीक में आप 3 वॉश करते हैं 3 मंथ ही आपको चलेगी, और अदरवाइज आप वीक में 1 वॉश करते हो तो आपको 6 मंथ निकल जाता है। अदरवाइज आपको ये 3 या 4th मंथ के अंदर आपको रिपीटेड करा लेनी चाहिए। प्रोटीन ट्रीटमेंट है ये, इससे आपका कोई भी हेयर्स के ऊपर नुकसान नहीं होता। और इसके डिटेल्स मैं आपको कंटिन्यू देती हूँ, लेकिन आपको पूरा सेक्शन देखो हमने कंप्लीट कर दिया है गाइस, कि ऐसे ही एप्लीकेशन आपको बहुत अच्छे और नीट तरीके से करनी है। अब बात आती है दोस्तों कि क्या केराटिन के नुकसान भी होते हैं। कुछ लोगों को ये भी है कि केराटिन से कैंसर जैसी बीमारी होती है। वो गाइस हमारे प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है। हमारे प्रोडक्ट के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि
फॉर्मल्डिहाइड वाले प्रोडक्टों को हमें यूज़ नहीं करना होता। फॉर्मल्डिहाइड फ्री जो प्रोडक्ट होते हैं हमें उन्हीं प्रोडक्ट का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी में कोई भी नुकसान नहीं होता। प्लस केराटिन ट्रीटमेंट से हमारे जो बालों को भी कोई भी नुकसान नहीं होता। इस चीज़ का सिर्फ हमें ध्यान रखना होता है। जब भी आप केराटिन ट्रीटमेंट कराएं तो आप इस चीज़ों का ध्यान, और यही हमें परचेज करने हैं गाइस। हमें इसके अंदर आफ्टर क्या शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन से शैम्पू यूज़ करनी है, जिसके अंदर हमें सल्फेट फ्री प्रोडक्टों का यूज़ करना है। केमिकल नहीं होना चाहिए, जिससे हमारी केराटिन बहुत लॉन्ग टर्म चलती है। और गाइस हमारा जो केमिकल है, केमिकल या फिर केराटिन बोल सकते हैं, केराटिन को हम जो हमारा केराटिन है वो हमारे बालों से रेन आउट नहीं होता, जिससे हमारे बालों में केराटिन बहुत लॉन्ग टर्म चलता है। कुछ लोग क्या होते हैं, घर पे ही कोई भी शैम्पू यूज़ कर लेते हैं, उससे कोई भी रिजल्ट नहीं आते। रिजल्ट क्यों नहीं आते? क्योंकि जितना भी हम प्रोटीन देते हैं बालों को, जैसे ही वॉश करते हो आप, वो रेन आउट होता रहता है और वैसे ही फ्रीजीनेस आपको 1 मंथ के अंदर ही दिखाई देगी। तो आपको केराटिन ट्रीटमेंट लेने के बाद सिर्फ विदाउट केमिकल के ही प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। जब भी आप किसी शॉपकीपर के पास जाओ तो आपको उसे बोलना है कि हमें सल्फेट फ्री ही प्रोडक्ट दे, जिससे हमने केराटिन करा रखी है उसे आप कंफर्म करें। और आपके अंदर उसी के अंदर लिखा भी होता है आपको क्या यूज़ करना है, क्या इसके अंदर आइटम है क्या नहीं। तो बहुत ही ध्यान रखना है इन चीज़ों का गाइस। अब बात आती है गाइस, बहुत सारे जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनका एक क्वेश्चन होता है गाइस, तो मैं उसमें अंदर सॉल्व करती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं हमें कलर, मेहंदी या फिर हाइलाइट्स केराटिन से पहले कराना चाहिए या केराटिन के बाद। तो मैं आज उस क्वेश्चन का आंसर करूँगी आपको कि आपको कभी भी जब आपको ये हो कि मेरे को केराटिन कराना है, तो आपको हेयर कलर, मेहंदी, हाईलाइट वो सबसे पहले कराना चाहिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको केराटिन लेना चाहिए। क्योंकि क्या क्या होता है, जब आप कलर कराते हो, मेहंदी कराते हो या हाईलाइट कराते हो, उससे आपके बाल क्या हो जाते हैं, डैमेज होते हैं या रफनेस आती है, और उसको हम कम करने के लिए क्या करेंगे, केराटिन। तो आप अगर केराटिन पहले करते हो तो आपका जो बाल है आफ्टर हाईलाइट या कलर, मेहंदी के बाद वैसा ही डैमेज हो जाता है, उससे केराटिन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होते। कुछ सैलून्स वाले या अनप्रोफेशनल लोग आपको ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं कि आप पहले कलर ले लो, पहले केराटिन लो फिर कलर कराना। तो उसे आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने क्लाइंट्स प्लस भाई आप भी जाके किसी भी हेयर ड्रेसर या आप सैलून पे जाके ये बोल सकते हो कि मैम मुझे पहले कलर कीजिए या हाईलाइट करें या मेहंदी करें, आप घर पे मेहंदी करते हो, उसी के बाद आपको केराटिन लेना है। अब गाइस बात आती है हमें इसको कितने टाइम रखना है अपने बालों में। हमने इसको अपने बालों के अंदर रखा 35 मिनट। बालों की हेयर कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, जितना रफ बाल होता है आप मैक्सिमम इसको 90 से 60 मिनट के अंदर रख सकते हो, स्टे कर सकते हो। देन उसके बाद आप इससे ऊपर कोई भी आपको स्टे नहीं करना। कुछ लोग तो 2-2 घंटे छोड़ देते हैं, 1 घंटा छोड़ देते हैं, 2.5 घंटे, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता गाइज। लेकिन आपको हेयर की कंडीशन ज़रूर चेक करनी है कि कितना डैमेज है, कितने उसने कोई पहले केमिकल कराया है, जिससे केमिकल से डैमेज हो जाते हैं, बहुत कम ये लगा लो कमज़ोर हो जाता है बाल, तो उसमें ज़्यादा लॉन्ग टर्म हमें केमिकल स्टे नहीं करना होता। अब बालों में हमने किया सबसे पहले ड्राई। आप इसके अंदर कुछ लोग क्या करते हैं, केराटिन करके उसको साथ साथ वॉश करते हैं 1 घंटे के बाद, तो ऐसा नहीं करना कभी भी। उसके बाद हमें करना है सबसे पहले कूल ड्रायर। एकदम हम बालों को हीट नहीं करना होता, इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंस बात ये है गाइज। एक बहुत ही ये क्वेश्चन आपको बहुत लोगों का था भी, मेन इम्पोर्टेंट बात जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं बताई होगी कि गाइज हमें सबसे पहले कौन सा ड्रायर यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हमें 50% बालों को कूल ड्रायर से ड्राई करना है।
और 30% हमने नॉर्मल, 50% वॉर्म पे करना है। और फिर जो हमारा 20% बच जाता है उस पे हमने करना ब्लू ड्रायर। जितना भी देखो अब गाइज हम ब्लू ड्रायर कर रहे हैं, जिससे जितना भी मॉइस्चराइजर है, फोग है, वो सारा एक्स्ट्रा जो केमिकल है वो सारा हमारा फोग की तरह उड़ जाएगा गाइज। और बहुत अच्छा ड्रायर, और प्लस जो हमारा केमिकल जितना भी अब्जॉर्ब होना था, रखना था, वो इसके अंदर स्टे हो जाता है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट। और जितने भी गाइस जो हीट से करते थे, सबसे पहले वो कमेंट्स करना कि कौन कौन लोग कि क्या जब भी ड्राई करते थे वो सबसे पहले हीट का ही यूज़ करते थे, कोल्ड ड्राई कभी यूज़ नहीं किया। तो इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाना। और जितने भी हमारे गाइस नए आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। किसी भी चीज़ पे आपको टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट्स भी करें। और गाइस हमारा जो ड्रायर का जो सेक्शन था वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट ही होने वाला है। और उसके बाद हम बताएंगे आपको आयनिंग कैसे करनी है, किस लेवल पे करनी है, कितनी डिग्री पे करनी है, कैसे करनी है, उसकी भी इंफॉर्मेशन हम आपको पूरी इस वीडियो के अंदर देंगे। पूरा थोड़ा सा लंबा वीडियो बना, लेकिन गाइस बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। आज तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होंगी, लेकिन ऐसे ही अच्छी वीडियोस और अच्छे क्वेश्चंस जो आज के ट्रेंडिंग हैं, लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। देखो ये वीडियो ज़रूरी नहीं है, आप सैलून्स के लिए भी है, बिगनर्स के लिए भी है, प्लस गाइज क्लाइंट्स के भी लिए भी है। जाके वो बंदे बोल सकते हैं कि हमें ये चाहिए, ये नहीं, क्या है क्या नहीं। ठीक है गाइज, तो आप कभी भी पागल नहीं बन सकते इस वीडियो को देखने के बाद। अब बात आती है आयनिंग की। अब करेंगे हम आयनिंग के बारे में कि आयनिंग क्या है, क्यों करनी चाहिए, किस लेवल पे करनी चाहिए। चलो अब गाइज जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे हेयर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि वर्जन हेयर, कलर हेयर, डैमेज हेयर, ओवर प्रेसिंग हेयर या कर्ल्स वाले हेयर्स। उन पे अलग अलग टेम्परेचर पे हमारी प्रेसिंग होती है। जो वर्जन होता है उस पे हम किस डिग्री पे अपनी प्रेस को रखेंगे, उसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 200 की टेम्परेचर पे हमें वर्जन हेयर के ऊपर प्रेसिंग करनी चाहिए। अब बात आती है गाइस डैमेज हेयर की। डैमेज हेयर पर हमें यूज करना चाहिए कितना टेम्परेचर, उस पे हमें डैमेज हेयर पे हम कौन सा टेम्परेचर यूज़ करेंगे, 180 टेम्परेचर, जिस पे हमारा कितना होना चाहिए, 180 टेम्परेचर। बहुत ध्यान रखना इन बातें, छोटी छोटी बातों से ही हमारे वर्क पे जो हमारा प्रोफेशन है उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, कस्टमर के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। अब बात आती है गाइज कि हमारा जो कलर वाला हेयर है उस पे हमें कितने पर टेम्परेचर रखना चाहिए। कलर वाला जो हेयर होता है उस पे हमें 200 डिग्री पे रखना चाहिए। अब बात आती है गाइज ओवर प्रेसिंग, जिस पे बहुत ज़्यादा प्रेसिंग ऑलरेडी हो चुकी है, उस पे हम रखेंगे 150 डिग्री पर। अब बात आती है जिनके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं गाइस, उस पे हम कितना टेम्परेचर रखेंगे, उस पे रखना होता है 230 डिग्री हमें रखना है गाइस टेम्परेचर। तो जितने प्रकार के हमें डैमेज जो हेयर्स होते हैं, हमने उन सभी का आपको बता दिया है कि किस किस पे हमें कितना टेम्परेचर रखना होता है। देखो गाइस कुछ लोग तो ऐसा भी करते थे कि जितना भी प्रेस में सबसे ओवर टेम्परेचर उसी पे सब ने कर दिया अपना। क्या होता है लोग कि काम को जल्दी करना है, बस ख़त्म करो ये वो, बस ऐसा नहीं होता। प्लीज़ अपने कस्टमर के हेयर पे को बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से करना होता है, जिससे आपके बाद आपका अगर सर्विस उसे अच्छा लगता है, आपके रिज़ल्ट अच्छे आते हैं, तो वो क्लाइंट आप के पास रिपीटेड आता है, प्लस आपके दोबारा कोई और भी नॉन कस्टमर को लेके आता है। तो प्लीज़ अपने काम को बहुत अच्छा बनाने के लिए इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान और बारीकी से करना होता है। और गाइज हमारा जो मेरा जो भाई है उसने हर बच्चे से आयनिंग कराई, उसे सिखाई, अगर उसके बाद उसमें कुछ कमी है तो, और बहुत खुशी हुई हमें कि हमारे पास जितने भी बच्चे आते हैं हम उनको बेहतरीन सिखाते हैं। अगर किसी को भी एकेडमी ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें, और ऐसी ही बहुत डीप
क्वेश्चन के लिए हमें कमेंट करना। अगर इसके अंदर कोई भी आपके डाउट्स रहते हैं तो आप क्लियर कर सकते हो, और एक नेक्स्ट वीडियो में इससे भी बेहतरीन लेके आने वाली हूँ केराटिन के लिए। वैसे मैंने इसमें बहुत कुछ आपको बता दिया है, लेकिन एक एडवांस लेवल की केराटिन के बारे में और भी डीप में बताऊंगी। उसके लिए आपको बहुत सारे कमेंट्स और लाइक्स करने हैं गाइस, तो उसके बाद हम प्लीज़ आपको ज़रूर वो वीडियो भी देंगे। अब जो गाइस हमारा जो बहुत सारा पार्ट हो चुका है, साथ साथ आप वीडियो को भी देखना, वॉइस ओवर मैंने बाद में डाला है। और गाइस क्योंकि उस टाइम बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स भी आ रहे थे और थोड़ा सा हलचल रहती है सैलून के अंदर, मैंने ऊपर बैठी हूँ इसलिए आज। और जितने भी क्लाइंट्स आ रहे थे वो मेरे जितने भी मैंने स्टाफ मेम्बर लगा रखे वो अटेंड कर रहे थे आज, क्योंकि भाई एक दिन तो हमें भी चाहिए। और नाइट में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, और वॉश मैं अपने घर पे ही करके आई थी मॉर्निंग में, कि जिससे मेरे को सर्दी ना लगे, क्योंकि बहुत बार तो मैं वॉश के कारण ही अपने काम को डिले कर देती हूँ। इसलिए मैं आज वॉश घर पे ही करके आई। और भैया को भी ये था कि कुछ काम हो जाता है, और मेरे को बीच में कई बार जाना भी पड़ा, तो वो सब मैंने भाई क्लिप बनाई थी, पर मैंने काट ही दी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो और हो जाती। तो गाइज़ आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और आप भी लोग इस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख सकते हो। तो प्लीज़ वीडियो को, अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई, कभी भी आप कर फ्री टाइम में आप इसको चलाओ, आप शेयर करो, आप शेयर कर भी कर सकते हो। और आप देखो क्लाइंट्स के जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको भाई आपको बताना होता है कि जी मैम ये आपके बाल हैं, इस पे हम ये वाला केराटिन करेंगे, और कौन से किस लेवल पे आपका रिजल्ट आएगा। हर कन्फ्यूज़न हमें क्लाइंट की दूर करनी होती है, और उसे ये भी ज़रूर बताएं कि आपके बाल कितना स्ट्रेट होगा और कितना प्रोटीन मिलेगा। आप कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि 100% स्ट्रेट होगा, तो वो गाइस बिल्कुल रोंग है। आपको 30 से 40% ही बाल स्ट्रेट होता है। और कुछ लोगों ने केराटिन स्मूथनिंग करा रखी है और बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हैं, वो स्पा भी नहीं ले रहे टाइम टू टाइम, तो आप केराटिन ट्रीटमेंट ही लें सबसे बेस्ट। और कम से कम आप जब आप केराटिन स्मूथनिंग करा लेते हो तो आप उसको रिकवर होने के लिए टाइम दीजिए। बार बार स्मूथनिंग कराने से अच्छा आप केराटिन ट्रीटमेंट लें। और जिन्होंने भी 1 ईयर हो गया है और वैसा ही लुक चाहिए, तो आपका ये लगा लो 50% स्ट्रेट हो सकता है अगर आप केराटिन कराते हो तो गाइस। अब गाइस आपको प्रेसिंग जो हमारी है वो बहुत हो गई, और मैं बालों को ऐसे पकड़ रही क्योंकि इन्होंने पीछे मेरी लेंथ थोड़ी और भी ज़्यादा लंबी हो गई थी और बहुत ज़्यादा खींच दिए थे बाल मेरे गाइस। मेरे को बहुत पेन होता है बालों के अंदर, वैसे भी अगर खींचे ना भी मेरे को हल्का सा भी पेन बर्दाश्त नहीं होता है अपने बालों के अंदर। और मैं एक गाइस ये भी होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेट रखते हैं बालों को। मैंने खुद बताती हूँ गाइस, मैंने अपने बालों को मैं खुले रख नहीं सकती। एक तो लेंथ प्लस गाइज वर्क ऐसा हो गया कि हम ऑलराउंडर हैं, अपना 0 से लेकर 100 तक का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। ये नहीं है कि मैं ये थ्रेडिंग नहीं करती या फिर मैं हेयर केमिकल्स वर्क नहीं करती या मेकअप नहीं करती, मैं ऑलराउंडर। आज हमारे पास सिर्फ 3 स्टाफ मेंबर्स थे और हमें उनको बारी बारी मौका दिया, प्लस मेरे भाई को भी ये चेकआउट करना था कि कितना उनको काम आता है कितना नहीं, तो वो सब फन में गया और बहुत अच्छा नाइस वर्क। अब देखो आप रिजल्ट गाइस क्या रहा। फाइनली जो मेरा हेयर ट्रीटमेंट था वो गया है और लुक है ये गाइस, देख सकते हो आप, नेचुरली आया है।
और लुक है ये गाइस, देख सकते हो आप, नेचुरली आया है। और जो भी है, कैसा लगा आपको मेरा लुक? और अगर आपको भी हेयर ट्रीटमेंट कराना है तो जल्दी से हमारे सैलून पे विजिट करो। और बहुत अच्छे केमिकल्स ट्रीटमेंट हमारे सैलून पर होते हैं, तो आओ और विजिट करो। पूरा प्रोसेस बहुत अच्छा था। और ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो फॉलो